हाय एवरीवन। उत्तराखंड सामान्य अध्ययन की सीरीज़ में आज से हम उत्तराखंड का भूगोल शुरू करने जा रहे हैं। और किसी भी जगह के भूगोल को जानने के लिए सबसे पहले उसका भौगोलिक परिचय समझना चाहिए। उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है, जहाँ पे पर्वतीय राज्य है, जहाँ पे अधिकांश हिस्सा इसका पर्वतीय भागों से घिरा हुआ है। यहाँ केवल उधमसिंह नगर और हरिद्वार ऐसे ज़िले हैं जो पूर्णतः मैदानी हैं, बाकी हर ज़िले में प्रॉपर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र विद्यमान है। ठीक है ना। आज हम उत्तराखंड के भौगोलिक परिचय से शुरू करेंगे, पहला चैप्टर होगा, और धीरे धीरे करके हम उत्तराखंड के भूगोल को ख़त्म करेंगे। ठीक है। तो आज हमारा पहला लेक्चर है, तो मैं उसमें उत्तराखंड का बेसिक आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है वो 53,483 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है। और उत्तराखंड की जो लंबाई फैला हुआ है। ठीक है। उत्तराखंड की जो चौड़ाई है वो लगभग 320 किलोमीटर है, और जो उत्तराखंड की लंबाई है वो 358 किलोमीटर है। ये मैंने आपको वैसे पिछले एक सामान्य परिचय वाले वीडियो में भी कराया था, लेकिन अब मैं आपको ये डिटेल से उत्तराखंड का भूगोल शुरू कर रहा हूँ, तो फिर से बता रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड जो है वो दो भागों में बटा हुआ है, एक कुमाऊँ और एक गढ़वाल। ठीक है ना। ये मैंने आपको बताया था, ये कुमाऊँ है और ये गढ़वाल है। ठीक है ना। गढ़वाल देखने में ही लग रहा है कि क्षेत्रफल इसका ज़्यादा है, कुमाऊँ का क्षेत्रफल कम है। कुमाऊँ में 6 ज़िले आते हैं, गढ़वाल में 7 ज़िले आते हैं। ठीक है। 7 ज़िले कौन कौन से हैं? हरिद्वार, देहरादून, उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली। इधर कुमाऊँ में उधमसिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत। ठीक है ना। ये 6 ज़िले कुमाऊँ में आते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए, राज्य में सबसे बड़ा ज़िला जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला चमोली है, जिसका क्षेत्रफल 8,030 किलोमीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। दूसरे नंबर पे जो दूसरा ज़िला है वो उत्तरकाशी है, फिर पिथौरागढ़ है। ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है चमोली, फिर उत्तरकाशी, फिर पिथौरागढ़। ये हमारे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला है, और सबसे छोटा ज़िला क्षेत्रफल की दृष्टि से चंपावत है। ठीक हो गई बात। इसके बाद अब हमारा जो उत्तराखंड है वो उत्तर में वृहत हिमालय से जुड़ा है। उत्तर में इसके वृहत हिमालय है। ठीक है। पश्चिम में टोंस नदी है, यहाँ पर मैंने बताया था एक टोंस नदी बहती है। पूर्व में इसके काली नदी बहती है, पूर्व में इसके काली नदी बहती है, और दक्षिण पश्चिम में इसके शिवालिक की श्रेणियाँ हैं। ये यहाँ पे दूनद्वार और शिवालिक की श्रेणी है। ठीक हो गई बात। और इधर ये इसकी प्राकृतिक सीमा है। कौन सा? उत्तर में इसके बृहत हिमालय है, पश्चिम में इसके टोंस नदी है, इसके दक्षिण और पश्चिम एरिया में इस साइड में दूनद्वार और शिवालिक की श्रेणियाँ हैं। दून है, उसके बाद शिवालिक है, तो जो सीमा पर शिवालिक है, हिमालय है, और इसके इधर जो ये है, इधर ये काली नदी बहती है पिथौरागढ़ साइड में। ठीक है। तो ये इसकी जो है प्राकृतिक सीमाएँ हैं। ठीक है। इसके वैसे अगर राजनीतिक सीमाएं देखी जाएं तो इसके पूर्व में नेपाल देश पड़ता है, उत्तर में हिमालय पार तिब्बत और चीन प्रदेश पड़ता है, देश पड़ता है। ये इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। ठीक हो गई बात। राज्य में उधमसिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़ नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ तिब्बत या चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। यानी कि ये 3 ज़िले इनके चीन और तिब्बत के साथ, और ये 3 ज़िले नेपाल और इसके साथ। इसमें पिथौरागढ़ कॉमन है, अर्थात 5 ज़िले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं उत्तराखंड की। ठीक है। उत्तराखंड में 5 ज़िले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। राज्य की पूर्वी और उत्तरी सीमा अंतर्राष्ट्रीय हो गई। ठीक है। राज्य में उत्तर से प्रवेश करने पर, अगर राज्य में उत्तर से प्रवेश करेंगे तो यहाँ सबसे पहले ट्रांस हिमालय क्षेत्र पड़ता है। हो गया, ये बात मैंने बता दिया आपको। अच्छा, दक्षिणी भाग इसका मैदानी है, जिसमें ये उधमसिंह नगर का ज़िला पड़ता है और हरिद्वार का ज़िला पड़ता है। ठीक हो गई बात। टोटल 5 ज़िले अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, ये भी बात खत्म हो गई। अब अगली बात आती है, इसकी जो सीमा है, उत्तरकाशी और देहरादून हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, उधमसिंह नगर ये यूपी के साथ सीमा साझा करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। और ये हो गया। इसके बाद जैसे टिहरी है, रुद्रप्रयाग है,
बागेश्वर है, अल्मोड़ा है, ये एक ऐसे ज़िले हैं जो, ये 4 ज़िले ऐसे हैं जो बिल्कुल आंतरिक हैं, ना इनकी किसी राज्य के साथ सीमा साझा होती है, ना ही किसी देश के साथ, ठीक है ना। बाकी सारे जो राज्य है, बाकी सारे जो ज़िले हैं वो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा या प्रादेशिक सीमा बनाते हैं, ठीक है ना। और सबसे लंबा जो उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है वो पिथौरागढ़ बना रहा है। देखिए इधर से नेपाल साइड से और इधर से चीन और तिब्बत साइड से, ठीक हो गई बात। इसके बाद देखते हैं, ये हो गया, ठीक है, ये तो हमारा प्रादेशिक और भौगोलिक विभाजन हो गया। इसके अलावा आपको मैंने पहले भी बताया था, ये हमारा पौड़ी है, हरिद्वार है, देहरादून है, टिहरी है, रुद्रप्रयाग है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधमसिंह नगर, चंपावत, ये 13 जिलों से मिलकर हमारा उत्तराखंड बनता है, ठीक है। उत्तराखंड का देखिए आप लोगों को भी मैप बनाना ऐसे सीख लीजिए, कोई ऐसा बहुत टफ नहीं है मैप, ऐसे करके बनाइए। ये मैप भी मैंने अपने हाथ से ही बना रखा है। इधर साइड हो गया उधमसिंह नगर, इधर साइड हो गया हरिद्वार, देखिए इधर साइड हो गया चंपावत, उसके जस्ट इधर उसके नैनीताल, उसके ऊपर अल्मोड़ा, उसके ऊपर बागेश्वर, इधर से पिथौरागढ़, इधर से चमोली, इधर से उत्तरकाशी, इसके इधर टिहरी, इसके इधर रुद्रप्रयाग, ठीक है ना, और इधर पौड़ी, इधर देहरादून। मतलब इस तरह से आप लोग भी मैप बनाना फटाफट से सीख लीजिएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे भी आप मैप का प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा उत्तराखंड को समझना, ठीक हो गई बात। अब एक बात और है कि जब उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया तो वैसे तो ये 27वें राज्य के रूप 25वें राज्य के रूप में 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड गठन हुआ था, पर इसे 11वां पर्वतीय हिमालयी राज्यों में 11वां स्थान था। तो ये पर्वतीय राज्य की क्या अवधारणा है ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि हम भूगोल पढ़ रहे हैं। तो क्या था कि जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वो अपेक्षाकृत मैदानों की अपेक्षाकृत थोड़े विकास की दौड़ में पिछड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जीवन जो है वो दुर्गम है, ठीक है, जिन कारण से व्यावहारिक दृष्टि से पर्वतीय क्षेत्रों का विकास अपेक्षाकृत मैदानी इलाकों से थोड़ा धीरे और कठिन हो जाता है, क्योंकि दोनों क्षेत्र में विकास की मूल आवश्यकताएं, प्राथमिक आधार, मानक और विकास की समझ भिन्न भिन्न है, ठीक है ना। इन क्षेत्रों में भौगोलिक, आर्थिक, संसाधनिक, भाषाई तथा सामाजिक सांस्कृतिक संरचना मैदानी क्षेत्रों से थोड़ी सी अलग होती है। अतः धीरे धीरे हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों का विकास के लिए एक पृथक क्षेत्र का वो शुरू किया गया और पर्वतीय राज्य या हिमालयी राज्यों की अवधारणा आई, ठीक है। अब हमारा मैंने बताया था कि उत्तराखंड 11वां हिमालयी राज्य है, ठीक है। इससे पहले 10 और हुए होंगे, तो 10 क्या थे? स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले असम हिमालयी राज्य था, ठीक हो गई बात। दूसरा हिमालयी राज्य बना JNK, जम्मू कश्मीर। पहला तो असम था, फिर जम्मू कश्मीर अगला हिमालयी राज्य बना, फिर नागालैंड, ये भी हिमालयी राज्य बना, ये 1963 में बना। ये तो 1947 में ही बन गया था, ठीक है। ये 1963 में नागालैंड बनाया गया, 1971 में हिमाचल प्रदेश, 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, 1975 में सिक्किम, 1987 में अरुणाचल और मिजोरम को हिमालयी राज्य घोषित किया गया। इसी क्रम में 2000 में उत्तराखंड को 11वां हिमालयी राज्य के रूप में विकसित किया गया, ठीक है। एक बात, उत्तराखंड को मैंने आपको बता दिया। अब उत्तराखंड को भौगोलिक रूप से 8 विभाजों में बांटा गया है। अब हम भौगोलिक विभाजन की बात करते हैं, उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन की, तो फिर 8 भौगोलिक विभाजन किए गए हैं। कौन कौन से? सबसे पहले ये आता है ट्रांस हिमालय का भाग, ठीक है। और आपने वैसे ज्योग्राफी में ही पढ़ा होगा, हिमालय को 8 भौगोलिक विभाजन किए जाते हैं उसके। तो उत्तराखंड भी एक हिमालयी राज्य है, इसलिए उसको भी 8 भौगोलिक विभाजन उसके भी किए गए हैं। तो ट्रांस हिमालय हो गया ये वाला पार्ट, ठीक है। इसके बाद ये वाला पार्ट जो हो गया, ये हो गया महान या वृहत हिमालय क्षेत्र, ठीक है। उसके जस्ट नीचे वाला हो गया लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र, ठीक है। उसके जस्ट नीचे इधर साइड आ गया दून या दून वाला क्षेत्र, ठीक हो गई बात। इसके जस्ट नीचे ये आ गया शिवालिक वाला क्षेत्र, ठीक है। इसके जस्ट नीचे ये आ गया द्वार, ये आ गया भावर और ये आ गया तराई। ये देखो तराई, भावर, गंगा का मैदानी क्षेत्र, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आ रहा है? देखिए मैं फिर से बताता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। उत्तराखंड को 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। हिमालय को 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जाता है। पहला भौगोलिक क्षेत्र है ये ट्रांस हिमालय का, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि लिखने से बहुत किचर पिचर हो जा रही है। पहला ये ट्रांस हिमालय का क्षेत्र आता है, उसके बाद ये लघु, बृहद या महान हिमालय का क्षेत्र आता है।
उसके बाद ये लघु या मध्य हिमालय का क्षेत्र आता है। उसके बाद ये दून या द्वार का क्षेत्र आता है। उसके बाद ये आपका शिवालिक का क्षेत्र आता है, शिवालिक या बाह्य हिमालय का। ये वाला क्षेत्र गंगा का मैदानी क्षेत्र आता है। ये वाला क्षेत्र भावर का क्षेत्र आता है और ये वाला क्षेत्र तराई का क्षेत्र आता है। यही आपको पता होगा कि उत्तराखंड के अलावा हिमालय को भी इसी 8 भागों में बांटा जाता है, ऐसे ही उत्तराखंड के भी इन्हीं 8 भागों में विभाजन किया जाता है। ठीक हो गया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय उत्तराखंड के बहुत ही कम क्षेत्र में पाया जाता है। अच्छा हाँ, उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ये मैंने ट्रांस हिमालय बनाया था, ये मैंने बृहत या महान हिमालय बनाया था, ये मैंने लघु या मध्य हिमालय बनाया था, ये मैंने दून या द्वार बनाया था, ये शिवालिक और बाह्य हिमालय बनाया था, ये मैंने गंगा का मैदानी क्षेत्र बनाया था, ये भावर, और ये मैंने तराई बनाया था, है ना, ये वाला, ये मैंने तराई बनाया था। अब जो मेन चीज़ है ये आप लोग नोट करिएगा, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ लेकिन आप नोट कीजिएगा। ये जो ट्रांस हिमालय है, ठीक है, और ये जो बृहत हिमालय है, ये ट्रांस हिमालय बृहत हिमालय के बीच में जो ये रेखा है इसको सचर जोन कहते हैं या टेथिज भ्रंश कहते हैं। क्या कहते हैं? सचर जोन या टेथिज भ्रंश। ठीक है, ये बृहत हिमालय है और ये लघु या मध्य हिमालय है। ये आप लोग नोट जरूर कीजिएगा। ये बृहत हिमालय है, ये लघु या मध्य हिमालय है, और इसके बीच में जो ये रेखा पड़ रही है इसको तो हमने क्या कहा? टेथिज भ्रंश या फिर सचर जोन। इसके जस्ट नीचे जो ये आ रही है मुख्य सेंट्रल थ्रस्ट, ये वाली रेखा का क्या नाम है? मुख्य सेंट्रल थ्रस्ट या मुख्य केंद्रीय भ्रंश। मुख्य सेंट्रल थ्रस्ट या मुख्य केंद्रीय भ्रंश, यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट या मुख्य केंद्रीय भ्रंश। ठीक हो गया। ये बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में थी। अब बृहद हिमालय और ये लघु हिमालय और तो ये ट्रांस, ये बृहद या महान हिमालय, ये ट्रांस या ये लघु या मध्य हिमालय, और बाह्य या शिवालिक हिमालय, ये वाला बाह्य या शिवालिक हिमालय का था। तो इनके बीच में जो ये रेखा आ रही है इसे कहते हैं ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट या सीमांत भ्रंश। ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट या सीमांत भ्रंश। ठीक है, मैं एक बार लिखता हूँ आपको, मैं समझ नहीं पा रहे होंगे। मैंने इसको क्या बताया आपको? टेथिज भ्रंश। शायद ज़्यादा अच्छे से नहीं लिखा जा रहा है, थोड़ा जगह की कमी है। टेथिज भ्रंश। इसके बाद मैंने ये वाली लाइन क्या बताई? ये वाली लाइन मैंने बताई टेथिज भ्रंश की, ये वाली, ठीक है ना, ये वाली लाइन, ये वाली, ये है टेथिज भ्रंश। ये वाली लाइन कौन सी है? ये वाली लाइन है मुख्य केंद्रीय भ्रंश या मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये वाली लाइन। ठीक है, ये वाली लाइन कौन सी है? अच्छा, ये मुख्य सेंट्रल थ्रस्ट या मेन सेंट्रल थ्रस्ट या मुख्य सीमांत भ्रंश किसको अलग कर रही है? ये है हमारा बृहत हिमालय का क्षेत्र, ये है लघु या मध्य हिमालय का क्षेत्र। अब लघु और मध्य हिमालय के क्षेत्र तथा बाह्य या शिवालिक के बीच में जो ये रेखा आ रही है, इस रेखा को कहते हैं ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट या महान सीमांत भ्रंश। ठीक है ना, तो ये लाइनें होती हैं। ये लाइनें मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि बताओ टेथिज भ्रंश किस किस को अलग करता है? तो टेथिज भ्रंश किस किस को अलग करता है? टेथिज भ्रंश अलग करता है ट्रांस हिमालय और महान या बृहत हिमालय को। मुख्य केंद्रीय भ्रंश या मेन सेंट्रल थ्रस्ट किसको अलग करता है? वो बृहत या महान हिमालय को लघु या मध्य हिमालय से अलग करता है। लघु या मध्य हिमालय को बाह्य या शिवालिक हिमालय से कौन अलग करता है? वो अलग करता है सीमांत भ्रंश या ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट। ठीक है ना, ये है। ठीक हो गई बात। अब हम लोग जो हमने बताया कि ये हमारा ये वाला जो एरिया है, हमारा बहुत कम उत्तराखंड का एरिया आता है, वो आता है ट्रांस हिमालय में। ठीक है, ये इतना ये वाला एरिया जो है हमारा उसमें आता है, किसमें? ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय ज़्यादातर तो वैसे तिब्बत के उस तरफ का एरिया है, तिब्बत की तरफ का, ठीक है ना, और इधर आपका ठीक है, लेकिन ये वाला एरिया कुछ हम मान सकते हैं कि ये आता है। इसकी जो बेसिक फीचर है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो 20 से 30 किलोमीटर चौड़ा होता है। ठीक है, 20 से 30 किलोमीटर चौड़ा होता है और टेथिज भ्रंश के द्वारा बृहत हिमालय से अलग होता है। ठीक है, ये यहाँ वृष्टि छाया क्षेत्र पाया जाता है। यहाँ पे क्या है कि कुछ दर्रे यानी कि कुछ जो पास हैं वो पाए जाते हैं। जैसे कौन कौन से हैं आप लिख सकते हैं? माणा, नीति, चोरहू। देखो मैं बोल रहा हूँ माणा दर्रा, नीति, ठीक है, माणा, नीति, किंगरी बिंगरी,
किंगरी बिंगरी, ठीक है, और दारमा, लिपुलेख दर्रा, दारमा और लिपुलेख, लिपुलेख दर्रा, ये ट्रांस हिमालय क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। ये मतलब ट्रांस हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं और ये जो है लगभग 7,000 या 6,000 मीटर की ऊंचाई के ऊपर पाया जाता है। देखो ऐसा है ना, हिमालय आप लोगों को पता होगा, ये है हिमालय। तो ट्रांस हिमालय का पार्ट देखो यहाँ पे आता है हमारा, जैसे हिमालय का पार्ट हम लोग वैसे इस तरह से पढ़ते हैं ना हिमालय को, ये अभी उस पीछे वाले नक्शे को छोड़ दीजिएगा। तो ये वाला क्षेत्र होता है वृहत हिमालय का क्षेत्र, और जो ये वाला क्षेत्र होता है ना ट्रांस हिमालय का, ये वाला होता है, यानी कि इसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है, पर ये वाला हिस्सा भारत में आता है, ये तिब्बत में आता है, ये आपको पता होगा, इस हिसाब से होता है। अब हम लोग करते हैं, तो हमने बताया कि ये वाला क्षेत्र तो हो गया ट्रांस हिमालय का, उसके जस्ट नीचे वाला क्षेत्र जो हमने बताया ये वृहत या महान हिमालय का क्षेत्र है, ठीक है ना। ये ट्रांस, अब ये वाला ट्रांस है, इसके नीचे लघु या मध्य हिमालय है। तो जो वृहत या महान हिमालय है, वृहत हिमालय को ही महान हिमालय कहते हैं, ये लघु व मध्य हिमालय, लघु हिमालय व मध्य हिमालय तथा ट्रांस हिमालय के बीच में आता है। ट्रांस हिमालय ये हो गया, लघु व मध्य ये हो गया, ये वाला क्षेत्र महान या वृहत हिमालय इन दोनों के बीच में आता है, ठीक है ना। इसकी चौड़ाई जो है वो इस तरह से 15 से 30 किलोमीटर होता है। ऊंचाई लगभग इसकी 4500 से 7,800 किलोमीटर तक होता है, ठीक है ना, ऊंचाई तक है। ये हिमाद्री है, यहाँ ये हिमाद्री यानी बर्फ़ से ढका रहता है हमेशा, इसे महान हिमालय भी कहते हैं, इसे बर्फीला हिमालय भी कहते हैं। उत्तराखंड में ये उत्तरकाशी वाला क्षेत्र, टिहरी का कुछ क्षेत्र, ठीक है, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जो ज़िले हैं वो वृहत हिमालय क्षेत्र में का ऊपरी वाला भाग, मतलब इनका सभी ऊपर वाला भाग वृहत हिमालय क्षेत्र में आता है, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा देखिए और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसके अलावा जो इस वृहत या महान हिमालय में आते हैं, बंदरपूछ पर्वत, केदारनाथ पर्वत, ठीक है, चौखंबा पर्वत, संतोपथ ग्लेशियर, माणा, नीलकंठ, पंचाचूली, त्रिशूल, नंदा देवी, और इसके अलावा दर्रे अत्यंत बहुत पाए जाते हैं। ये दर्रे हम ज़्यादा पाए जाते हैं पास, मतलब अत्यंत ठंडा क्षेत्र है, वर्षा कम होती है, मानसूनी पवन से वर्षा यहाँ पे होती है, थोड़ी वैसे कम होती है, वृष्टि छाया क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या कहते हैं, आपको कुछ घास वगैरह मिलती है, थोड़े बहुत यहाँ पे प्यार टाइप के पाए जाते हैं, बुग्याल टाइप के, ठीक है ना। साल, चीड़, सागौन, नुकीली पत्ती वाले जो होते हैं वो पत्ते वो वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है ना। थोड़े बहुत पार्श्व पाए जाते हैं। यहाँ के जो मूल निवासी होते हैं, इस वाले क्षेत्र के जो मूल निवासी हैं वो कहा जाता है, इधर साइड के लोग भोटिया होते हैं, ठीक है ना, भोटिया लोग होते हैं, ठीक है, जोहारी शौका या भोटिया लोग। चमोली साइड में आपका क्या कहते हैं, जोहारी शौका, ये हो गए जोहारी शौका। यहाँ पे आते हैं झाड़ भिलंगना मतलब जाड़ जनजाति के लोग रहते हैं, और इधर से मारछा तोरछा जनजाति यहाँ पे रहती है, ठीक है ना। ये चमोली साइड में ये जनजाति हैं। जनजाति वाले चैप्टर में आपको और अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन जितनी भी जातियाँ बताई मैंने आपको, कौन कौन सी बताई, एक बताई जाड़, मारछा, तोरछा। तो जाड़ भिलंगना ये वाली उत्तरकाशी साइड में, मारछा तोरछा चमोली में, और जोहारी शौका, ये 6 जनजातियाँ हैं। ये सारी जनजाति जो हैं वो वृहत हिमालय क्षेत्र की जनजातियाँ हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे पाई जाती हैं। फूलों की घाटी भी यहीं पर है, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, आज के इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम इसके नीचे लघु या, आज हमने ट्रांस पढ़ लिया, वृहत या महान हिमालय पढ़ लिया। अगर इसको अभी आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो इसके बारे में थोड़ा सा कल और डिटेल में बता दूंगा, और उसके बाद फिर हम कल लघु या मध्य हिमालय पढ़ेंगे। उसके बाद हम आगे इसके दून, द्वार, भाया हिमालय जितना भी क्षेत्र है ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम आगे उत्तराखंड के भूगोल को पहले ख़त्म करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। ठीक है, फिर नमस्ते।